हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और पॉजिटिविटी को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर के, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के क्रश, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के क्रश की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के क्रश क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। यहां पर है द फेट्स, ओके। यहां पर है यंग, ठीक है। यहां पर है क्लीन इट अप, यहां पर है कीप नोइंग, डीप नोइंग, सॉरी कीप नोइंग बोल रही हूं मैं, डीप नोइंग। यहां पर है वाई, बॉटम ऑफ डेक, मेंडिंग। तो देखो, यहां पर मुझे कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी या क्रश की हो सकती है। ठीक है, 17 एज हो सकती है, 21 हो सकती है, 43 दिख रहा है यहाँ पर, 23 दिख रहा है यहाँ पर, 31 दिख रहा है एंड 52। ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है गाइस, जोडिक साइन को लेकर परेशान नहीं होना है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, आपके क्रश ने कुछ तो ऐसा किया है जिससे आपका दिल दुखा है। क्लीन इट अप का कार्ड है। कुछ तो इन्होंने ऐसी चीजें करी हैं, या तो आपको इग्नोर किया है, आपके सामने किसी और को इंपॉर्टेंस दिया है, या फिर आपने इनको प्रपोज किया था, या फिर अपनी दिल की बातों को एक्सप्रेस किया था तो इन्होंने मना कर दिया। कुछ तो ऐसा किया है, कुछ तो यहाँ पर ऐसा, या आपको ब्लॉक कर दिया है, या बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर आपका दिल दुखा हुआ तो दिखाई दे रहा है। किसी तरीके से इन्होंने ऐसा कुछ किया है। क्लीन इट अप का कार्ड है, तो जो भी किया है आज उन चीजों को लेकर, चाहे कुछ भी किया हो, ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। इनको अब बुरा लग रहा है कि यार मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत कर दिया। ठीक है, ऐसा महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखो, ये पास्ट को ना, मतलब बदलना चाहते हैं। ये जो इन्होंने आपके साथ चीजें की हैं उसको सुधारना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप आगे ना बढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि अब इनके दिल में, हो सकता है उस टाइम पे इनके दिल में उतनी फीलिंग्स आपके लिए थी नहीं थी, या उतना नहीं सोचते थे आपको लेकर के, पर अभी इनकी करंटली ना, इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स दिख रही हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत इंटेंस फीलिंग दिख रही है, बट हाँ, फीलिंग्स दिख रही है। ठीक है, फीलिंग्स दिख रही है, इसीलिए डीप नोइंग का कार्ड है। ये आपको जानना चाहते हैं कि आप कैसे हो, आप क्या सोचते हो। अच्छे से, हो सकता है जानते भी हैं, एक हद तक जानते हैं, पर और डीपली आपको जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे हो, आपको क्या पसंद है, क्या चीजें हैं। क्योंकि इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, या आपके ऊपर ना जानने को लेकर इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, क्योंकि आपसे इनको पॉजिटिविटी भी फील होती है और कहीं ना कहीं इनको एक पॉजिटिव वाइब भी फील होती है। इनको कंपैटिबिलिटी लगती है आपके साथ। ठीक है, अब आप कहोगे कि जब मैंने इसको प्रपोज किया था, या अपने दिल की बात को एक्सप्रेस किया था, या इसने जब मेरा दिल दुखाया था किसी भी फॉर्म में हो, या किसी और लड़की से या लड़के से बात कर रहा था या कर रही थी, जो भी है, तब इसको फील नहीं हुआ जब ये मुझसे बात ही नहीं करता था या करती थी। देखो, तब ये इस चीज को लेकर नहीं सोचते थे, पर कुछ टाइम से, अभी कुछ ही टाइम से ऐसा दिख रहा है कि आपके थॉट्स इनके माइंड में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। और अचानक से अगर इन्होंने आपको कहीं देखा था, सपोज आप लोग कहीं मिले थे मैरिज में, या कहीं ऑनलाइन मिले थे, या हो सकता है ना एक बार मिले, और उनके लिए कह रही हूं मैं, जो एक बार मिले या फिर एक से दो तीन बार मिले और उतना रेगुलरली नहीं मिल पाते हो, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो
वो चीजें ना ये बहुत ज्यादा अचानक से इनके माइंड में चलने लगी है, ठीक है। या तो किसी ने इनसे आपकी बात करी है इसलिए, या कैसे भी इनके माइंड में वो चीजें बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है। अगर आप लोग रोज मिल पाते हो, साथ में जॉब करते हो, या ये आपके बॉस हैं या जो भी है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप बॉस हो सकते हो। बेसिकली आपको बहुत अवॉइड करते थे, ठीक है। एक टाइम में बहुत अवॉइड करने लग गए थे, मे बी अभी भी करते हैं, ठीक है। पर पता नहीं क्यों बार बार आपके थॉट्स चल रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि वाई का कार्ड है, क्यों हो रहा है ये ऐसा, क्या हो रहा है, क्यों उसके थॉट्स इतना मेरे दिमाग में चल रहे हैं। जब मैंने उसको मना कर दिया है, या फिर जब मैं उसके बारे में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, तो क्यों उसके ख्याल इतना आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों बार बार मुझे एक फील हो रहा है, एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, ठीक है। ये बार बार ऐसा सोच रहे हैं। और यंग का कार्ड है, यस, आपकी थॉट प्रोसेस पहले ही हो सकता है इतना मैच करते हो ना करते हो, आज मैच कर रहे हैं, आज इनको आप सही लगने लगे हो अचानक से। और ये हो रहा है कुछ ही टाइम से, ऐसा नहीं कि ये बहुत पहले से हो रहा है, कुछ ही टाइम से हो रहा है। और हो रहा है तो ये फील कर पा रहे हैं कि यार गलत ही कर दिया था, या मुझसे गलती हो गई थी जो मैंने उसका दिल दुखाया या उसका हार्ट ब्रेक किया, ठीक है। आपके साथ इनको अच्छा लगता है, आपके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये बहुत ज्यादा टाइम जितना हो सके आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके मन में ऐसा दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अब आप काफी दूर जा चुके हो। इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि अब आप नहीं हो, क्योंकि आपकी तरफ से भी रूड बिहेवियर इनको देखने को मिल रहा है। चाहे हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक किया तो आपने भी ब्लॉक कर दिया, या आपको इग्नोर कर रहे हैं तो अब आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो इनकी शक्ल देखने के लिए भी, या इनसे बात करने के लिए भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है बहुत ज्यादा, हाँ, कि गलत हो गया था यार, मुझसे बड़ी गलती हो गई थी, अब मैं क्या करूं। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि ये सोचने से रुक, खुद को कोशिश भी कर रहे हैं, यार मुझे नहीं सोचना उसके बारे में, मैं क्यों सोच रहा हूँ या क्यों सोच रही हूँ, पर रोक ही नहीं पा रहे हैं। आपके थॉट्स चल ही रहे हैं इनके माइंड में, ठीक है। अब मैं इनको क्लैरिफाई भी करूंगी कार्ड्स को, ठीक है। डर लग रहा है, कहीं ना कहीं इनको डर लग रहा है कि आप अब इनसे दूर हमेशा के लिए ना हो जाओ, ठीक है। एक डर सा मुझे दिखाई दे रहा है इनके मन में। द फेट्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द फेट्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहां पर है गो द डिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं अभी इनको ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस तो कम करना है, दूरियों को कम करना है, इवन खत्म करना है। इससे पहले आप हमेशा के लिए मूव ऑन हो जाओ, या इनसे बात भी ना करो, या इनको देखो भी ना, या दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि दिक्कतें बहुत ज्यादा हो जाए। दूरियों को खत्म करना है, डिस्टेंस को कम करना है, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है। तो हाँ, वो दूरियों को अभी खत्म करना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। यूनिवर्सिटी एंड एंजल्स यहाँ पर यंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। नो पीस लाइक होम। मैंने कहा ना, आपके साथ ये एक कनेक्शन, और ऐसा कनेक्शन नहीं कि इस बर्थ का है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको फील होता है, जहां पर इनको, हाँ, कंफ्यूजन थी, नहीं समझ पा रहे थे, पर एक कनेक्शन इनको, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, इनको सुकून लगता है, एक होमली फीलिंग इनको आती है आपसे, ठीक है। तो यस, यहाँ पर दिख रहा है कि इनको चाहिए आपके साथ कनेक्शन, चाहिए एक स्ट्रांग बॉन्डिंग चाहिए इनको आपके साथ, ठीक है। सुकून चाहिए, पीस चाहिए। यूनिवर्स एंड एंजल्स यहाँ पर क्लीन इट अप का कार्ड क्यों है, क्लीन इट अप का कार्ड क्यों है। हायर पावर। तो कहीं ना कहीं हाई पावर में आज ये आपको देख रहे हैं कि हाँ भाई, आपकी वैल्यू है, आप डिजर्व करते हो, आप में बात है। आज कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को ये बहुत ज्यादा आपको वैल्यूबल समझने लगे हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत इग्नोर किया था, पर अब ये समझ रहे हैं कि इन्होंने गलत किया था। आप किसी से कम नहीं हो, आप में है वो बात है जो ये तभी तो खींचे चले आ रहे हैं। कुछ तो आपने ऐसा कर दिया, इनको ऐसा लगता है पता नहीं क्या कर दिया, कि जो ये सोचने से खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं। आपके थॉट्स दिमाग में चल ही रहे हैं, ठीक है। डीप नोइंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, डीप नोइंग का कार्ड क्यों है। यहां पर है 2 द सी। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत इमोशनल हो रहे हैं समटाइम्स ना, आपको लेकर या चीजों को लेकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं।
और यस, लॉयल्टी चाहिए इनको। लॉयल्टी पहले भी इनको कभी रिश्ते में मिली नहीं, चाहे हो सकता है ये पास्ट में किसी के साथ कनेक्टेड हो, लॉयल्टी नहीं मिली है, और मे बी अभी भी हो तो लॉयल्टी नहीं मिली है, तो वो ही लॉयल्टी आपको देनी है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हायर रिगार्ड्स में आपको देखते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं। वाई का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? वाई का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है सोलमेट्स। देखा, अब मैंने कहा ना, इनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, बहुत सारा थॉट्स चल रहे हैं कि क्यों तुम उसके बारे में इतना सोच रहे हो। इनका दिल ही खुद कहता है, इनका दिमाग कहता है क्यों बार बार इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, बार बार बस आप ही के थॉट्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है ऐसा, क्या क्या रीजन है उसके पीछे। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं आखिर रीजन क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ रीजन क्या है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपके ये सोलमेट है, इसीलिए बार बार इनको, देखो आपको भी अट्रैक्शन हुआ था, मे बी आज भी है या फिर नहीं भी है, पर इनको अब अट्रैक्शन फील हो रहा है। अब ये आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे एनर्जी दिख रही है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट्स हो, तभी तो ये कितना कोशिश कर रहे हैं कि नहीं सोचना उसके बारे में मुझे, और जानने के लिए उतना ही इंटरेस्टेड हो जाते हैं। आपको दिख रही सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या हुआ था, क्या है, क्या नहीं है, क्या मुझे काम करना है या कुछ करना है, सब कुछ बिल्कुल लॉस्ट हो जाते हैं। आपको देख करके पागल हो जाते हैं, खो जाते हैं। वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है गाइस। मुझे यहाँ पर 47, 50, 34, 24, 27, यहाँ पर 41 एज हो सकती है आपकी और आपके क्रश की, किसी की भी हो सकती है, ठीक है। ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर मेंडिंग का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, मेंडिंग क्यों है यहाँ पर? तो यहाँ पर है बिटवीन वर्ल्ड्स। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है, अगर हो सकता है अगर कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंसेस है, कुछ ऐसा है, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर दुनिया में से और आप में से किसी को चूज करना पड़े, या फिर समाज में से आप में से, तो ये आपको चूज करना चाहते हैं, ठीक है, पूरे दिल से, क्योंकि अच्छा लगता है इनको आपके साथ, ठीक है। हाँ, इनको कुछ गलत फहमी हो गई थी। नॉट फॉर यू का कार्ड है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, या आपकी तरफ ये अट्रैक्टेड नहीं है, इनको नहीं चाहिए, पर ये गलत थे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत था या मैं गलत थी, ये फील करते हैं, एक मास्क लेकर घूम रहे हैं। अगर ये आपको दिखा रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बहुत अपनी लाइफ में बिजी हैं, इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, तो ये झूठ है। ये एक मास्क लेकर चल रहे हैं, यानी कि आपको दिखा कुछ रहे हैं और अंदर कुछ चल रहा है, इसीलिए आपके बारे में या आपको जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अकेलापन भी है इनकी लाइफ में, बहुत अकेलापन दिख रहा है, अकेले बहुत है। अब चाहे हो सकता है मे बी पार्टनर है, नहीं है, पर अकेले तो बहुत दिख रहे हैं। तो ये अकेलेपन को इनको दूर करना है, किसके साथ? आपके साथ एक होकर, ठीक है। दोबारा से आना है आपके साथ, एक ब्यूटीफुल लाइफ जीनी है, ठीक है। तो गाइस, मुझे 4 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये नंबर्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये थी आज आप लोगों के क्रश की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।